स्टूडेंट्स आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसमें कहा गया है कि अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है कंपनी की। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा कहा गया है इसके बारे में कि इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तीसरा कहा गया है कि इट कैन बी यूज टू राइटिंग फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। और चौथा कहा गया इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड नहीं है रिजर्व कैपिटल से, वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, कि उसको पैसे को यूज़ किया जा सकता है कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में। ये इसके बारे में गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पैसा तो अभी तक मांगा ही नहीं गया है बाय द कंपनी। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ऑप्शन नंबर ए सही क्यों है, क्योंकि अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी तभी मांगेगी जब कंपनी वाइंड अप होने जा रही होगी, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो इसका मतलब कि रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट हुआ करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि ये यूज़ नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये पैसा मिला ही नहीं तो यूज़ कहाँ से किया जाएगा। और क्योंकि ये सब्सक्राइब कैपिटल में ही आगे जाके कॉल्ड और अनकॉल्ड होता है स्टूडेंट्स, तो जब वो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है तो ऑटोमेटिकली वो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट तो होगा ही होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी ही है जो रिलेट नहीं करता है रिजर्व कैपिटल से, बाकी इसके बारे में ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं।